बीजेपी की कलश यात्रा पर रणनीति भी शुरू हो गई है। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने इस यात्रा पर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने पलटवार किया। सुन लीजिए। जो नौजवान जन्म लिया उसके रोजगार के बारे में बताते कि इस मिट्टी से जुड़ा हुआ इतने लोगों को रोजगार हमने दिया, इन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा। और साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण होता आपके लिए कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, जैसे तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी 2% क्षैतिज आधार पर आरक्षण देते हैं, एवं पोती और नतनी की शादी में 51,000 देते हैं। तो राष्ट्रवादी अगर आप है तो देश के तिरंगा के लिए जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जेल की यातनाएं सही, कृपा करके अमृत कलश में उनका हिस्सेदारी दीजिएगा कि नहीं। मिट्टी के नाम पर इस बिहार में और देश में राजनीति करना चाह रहे हैं, और हमें लगता है कि जब बिहार में मुद्दों की बात हो रही है और तो मुद्दा से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस मिट्टी की बात की, बिहार की मिट्टी की बात की, देश की मिट्टी की बात की, आज लाखों नौजवानों को रोजगार देने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बताना चाहिए कि इस बिहार के मिट्टी से उन्होंने कितने नौकरियां दी, बिहार में कितना नौकरियां दी, केंद्र में कितना नौकरी दी। तो इनके बातों को बिहार की जनता और देश की जनता समझ रही है और आने वाला 2024 में जवाब देने के लिए तैयार बैठी। बिहार का जो सत्तारूढ़ दल है वो थोड़ा अध्ययन करके बोलने का जो विषय है उसमें एक भारी अभाव का एक देखने को रोज मिलता ही है। ध्येय क्या है इस अमृत कलश यात्रा का या अमृत वाटिका का जो निर्माण होना है? भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण 25 साल में प्रवेश कर रहा है, जिसको हम अमृत काल की संज्ञा दी है।